हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग करेंगे चैप्टर 18 यानी स्टैटिक्स और चैप्टर 18A के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले आपको बता दें दोस्तों, इसका थ्योरी पोर्शन आपको पहले ही कवर करवा दिया गया है। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन। तो हम उस वीडियो में ये भी बताएं कि ऑब्जर्वेशन किसको कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे सिर्फ हम क्या करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और बीच में जो भी फॉर्मूला आएगा तो हम उसको इस तरीके से बताएंगे कि आप अगर आप नहीं भी देखें तो समझ में आ जाएगा। ऐसे हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप नहीं देखें इसके पिछले वीडियो तो आप उससे जाकर देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से, उसके बाद फिर आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे मेरे भाई। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, 5 ऑब्जर्वेशन दिया गया है, उसका मीन निकालना है। तो 5 ऑब्जर्वेशन क्या है, एक्स है, एक्स प्लस क्या है तो एक्स है, एक्स प्लस 2 है, फिर क्या है तो एक्स प्लस 4 है, उसके बाद फिर क्या है दोस्तों तो एक क्या है तो एक्स प्लस क्या है 6 है, और उसके बाद फिर क्या है तो एक्स प्लस 8 है। ये हमारा 5 ऑब्जर्वेशन, देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 ऑब्जर्वेशन दिया गया है। और कह रहा है कि ये जितने भी ऑब्जर्वेशन है सभी का अगर हम मीन निकालते हैं तो मीन निकालने के बाद क्या होता है, उसका जो मीन दिया हुआ है, तो देखिए ये 5 ऑब्जर्वेशन है। हम बताए थे कि मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अब बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है मेरे भाई, तो 5 ऑब्जर्वेशन है। और जो मीन होता है, ठीक है, मीन, मीन इज इक्वल टू, हम लोगों का मीन का जो वैल्यू दिया गया है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। आपको इधर साइड में फॉर्मूला लिख देते हैं कि जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, देखिए अगर आप इसके पिछले वीडियो नहीं देखें तो उसके लिए हम लोगों के लिए कर देते हैं कि मीन जो होता है इसमें क्या होता है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अब बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए गए सबको जोड़ दिए हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिए हैं, और मीन का वैल्यू आपको 11 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो जरा देखिए ना, इसको सॉल्व करेंगे, इसको चलिए इसको हम घेर देते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला है इसके लिए। अब जरा देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 11 गुना 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 55 हो जाएगा। इज इक्वल टू, इधर से जोड़िए 1 2 3 4 5 यानी 5x हो गया, 5x और प्लस का कितना हो गया मेरे भाई, तो 2 4 6 6 12 और 8 20 हो गया, इतना हो गया 20। अब इधर से हम इसको देखेंगे तो क्या कर सकते हैं, 5x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 55 माइनस 20, तो इसको x इज इक्वल टू कितना हो गया, 55 में से अगर 20 क्या कर दिए, घटा दिए तो कितना हो गया मेरे भाई, 5 में से 0 गया 5, 5 में से 2 गया 3, यानी कि 35 हो गया। और इधर 5 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो गया 7, ये 7 हो गया। यानी x का जो वैल्यू आया है मेरे भाई, x इज इक्वल टू ये 7 आया है, और x का ही वैल्यू आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा था, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं नंबर 2 को देखेंगे, कह रहा है इफ द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 27 एंड ईच ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज्ड बाय 7। तो सबसे पहले 25 ऑब्जर्वेशन का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको बता दें मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिएगा तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं सर कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अब बटा में क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, यही तो होता है। तो अब हम लोग देखो क्या क्या यहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्त कि हम लोग मान लेंगे कि ऑब्जर्वेशन जो होगा, ऑब्जर्वेशन जो होगा वो क्या होगा, ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा हमारा, x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा, इस तरीके से x4 होगा, और ऐसे ऐसे करके x25 तक है, क्योंकि 25 ऑब्जर्वेशन दिया गया है। अब हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी ऑब्जर्वेशन माने हैं वो सबको जोड़ देंगे, ठीक है, सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और टोटल ऑब्जर्वेशन की संख्या कितना है, तो 25 है, तो 25 लिख दिए। अब यहाँ पे मीन, इतना का मीन हमें दिया है, कितना दिया हुआ है 27, तो 27 लिख दिए। अब इसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो 25 को इसमें गुना करेंगे मेरे दोस्त, तो 27 गुना क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस s डॉट 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 क्या हो जाएगा, x25 हो जाएगा, यही होगा, है ना। तो अब यहाँ पे इसको गुना करिएगा तो आपको देखेंगे कि कितना आ जाएगा, 675 आपका आ जाएगा, 675 आ जाएगा। तो 675 कितना का, x1 प्लस x2 और प्लस x3 और प्लस डॉट 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 x25 तक का वैल्यू निकल करके आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इतना निकाल लिए हैं। अब जरा देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट विल बी द, कह रहा है कि ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज्ड बाय 7। अब क्या होता है मेरे भाई कि ऑब्जर्वेशन जो है ना, जितना हम लोग माने हैं ऑब्जर्वेशन वो क्या हो रहा है, 7 से डिक्रीज कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे
कि न्यू जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, न्यू ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, तो न्यू ऑब्जर्वेशन इज, तो हम लोग क्या हो रहा है, तो x1 माने थे उसमें से 7 घट गया मेरे भाई, फिर x2 जो हम माने थे उसमें से 7 घट गया, फिर उसी तरीके से x3 जो माने थे उसमें से 7 क्या हो गया, घट गया। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो इस तरीके से जो x25 होगा मेरे दोस्त उसमें भी तो 7 घटेगा। तो ये हमारा न्यू ऑब्जर्वेशन हो गया। अब हम न्यू मीन निकालेंगे, तो न्यू ऑब्जर्वेशन हो गया मेरे दोस्त, तो न्यू मीन भी तो होगा। अब न्यू मीन क्या करेंगे, ये सबको जोड़ेंगे और जितना नंबर है उससे डिवाइड करेंगे। तो देखिए सबको जोड़ेंगे तो x1 माइनस का 7 प्लस x2 माइनस का 7 और प्लस x3 माइनस का 7, और उसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा, x25 और x25 कितना होगा, x25 माइनस का क्या हो जाएगा 7, इस तरीके से होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इसमें भी तो x1 x2 x3 इस तरीके से 25 गया, तो इसमें भी नंबर कितना है, 25 है, तो 25 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि देखिए 7 सब में है तो 7 को कॉमन लेंगे, तो हम लोग लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस इस तरीके से डॉट 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 x25 लिख देंगे। और 7 देखिए ना -7 सब में आया है, कितना बार आया है, 25 बार, क्योंकि 25 बार इसमें से माइनस हुआ है, तो -7 लिखेंगे, गुना क्या करेंगे 25, क्योंकि 25 बार आया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 25 नीचे से डिवाइड है तो 25 कर दीजिए। अब देखेंगे मेरे दोस्त कि इधर हम लोग क्या निकाले, x1 x2 x3 और x25 तक का वैल्यू 675 निकाले हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इतना ये जो वैल्यू है ये वाला, ये जो आप देख रहे होंगे इसको पर इसके जगह पे 675 आपको रखना है, और माइनस है तो -25 गुना 7 की जगह तो 175 आएगा। ठीक है, और नीचे में क्या है 25 है तो 25 लिख दीजिए। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे मेरे दोस्तों, 675 में से 175 चला गया तो क्या बचा 500, 500 बटा में 25, जब इसको काटिएगा तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, तो आपका आ जाएगा आंसर 20 आ जाएगा। ठीक है, काटेंगे तो 25 दूनी 50, ये क्या हो गया 20 हो गया। तो ये जो न्यू मीन हमारा आया, वो न्यू मीन की अगर हम बात करें तो न्यू मीन का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया, और यही आपसे पूछ रहा था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए इसमें क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको निकालना है, इसमें से इसका मीन का वैल्यू निकालना है। तो देखिए जब भी आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लास दिया हुआ है, तो क्लास को आपको वर्टिकल फॉर्मेट में लिख लेना है, फिर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो उसको वर्टिकल फॉर्म में आपको लिख लेना है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या क्या दिया हुआ है जरा देखिए, पहला का दिया हुआ है कितना 15 दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद 18 दिया हुआ है, उसके बाद 25 है, उसके बाद फिर 10 है, उसके बाद 2 है। ठीक है, अब हम लोग देखिए सबसे पहले आपको बता दें मेरे भाई कि जो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग जानते हैं सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, एफ आई इंटू एक्स आई बटा में क्या जानते हैं, सिग्मा एफ आई। अब ये क्या होता है, सिग्मा का मतलब जो अभी हम थ्योरी पोर्शन में भी बताए थे कि जो सिग्मा होता है इसका वैल्यू, इसका मतलब होता है सम, यानी कि किसी भी चीज को क्या करना है, जोड़ने का काम करता है। तो अब देखिए ना यहाँ पे हमें ये जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं तो ये हमारा एफ आई है ये। ठीक है, एफ आई है, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो आपको समझना है कि ये एफ आई है। अब यहाँ पे हमें एक्स आई निकालना है। ठीक है, तो एक्स आई निकालेंगे कैसे, ये क्वेश्चन आता है, तो अभी हम बताए भी होंगे थ्योरी सेक्शन में, लेकिन यहाँ पे फिर से आपको बता देते हैं, टेंशन लेने के बात नहीं है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे। ठीक है, एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे, तो देखिए एक्स आई जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो ये जो होता है ना, ये अपर लिमिट, यह होता है अपर लिमिट, अपर लिमिट प्लस में क्या होता है लोअर लिमिट, शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, यू एल प्लस में अपर लिमिट को हम लिख देते हैं यू एल, प्लस में लिख देते हैं लोअर लिमिट को एल एल। ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अब बटा में क्या होता है 2, तो एक्स आई निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट कहते हैं किसको, तो ये कोई भी क्लास है उसका जो फर्स्ट का जो वैल्यू दिया हुआ है, जैसे ये 10 है तो ये लोअर लिमिट है, और ये क्या है अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये लोअर अपर, तो आप समझ गए होंगे। अब क्या करना है, एक्स आई निकालना है, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, तो 30 और 10 कितना 40, और 40 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। उसी तरीके से इसमें करेंगे 30 और 50 80, 80 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 40, 7 और 5 कितना हो गया 12, यानी 120, 120 को डिवाइड कीजिएगा 2 से तो 60। उसी तरीके से 9 7 16, इसको करिएगा तो 80। अब देखिए इधर करने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ से देख रहे होंगे कि 20 और 20 40 हो गया, 40 और 20 60, 60 और 20 80, 80 और 20 कितना हो गया 100। तो इस तरीके से आप 1 2 निकालने के बाद आप बाकी सब खुद से कर सकते हैं। अब जरा देखिए ना, एफ आई इंटू एक्स आई, तो एफ आई ये है और एक्स आई ये है, तो दोनों को गुना करेंगे, तो 15 गुना 2 करेंगे मेरे दोस्त, तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
अब इसको करेंगे 18 गुना 4 तो कितना हो गया 720। उसी तरीके से 25 गुना 6 करेंगे तो 25 6 का कितना होता है 150, यानी कि आपको कितना हो जाएगा 25 6 का 150 तो हो जाएगा कितना 1500 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब जरा देखिए तो इधर करेंगे मेरे दोस्त 80 गुना 10 है तो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 100 गुना 2 है तो कितना हो जाएगा 200। अब जब इसको जोड़ना है, अब क्या करना है सिग्मा हमको निकालना है, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई। इसका मतलब सिग्मा का मतलब ही हम बताएं कि जोड़, तो यही हमारा एफ आई इंटू एक्स आई है। तो सबको जोड़ेंगे मेरे दोस्त तो कितना हो जाएगा 8 और 2 10, 10 और 3 1300, 13 और 7 कितना हो गया 2000, 2000 एक 3000, 3000 3520 कितना आ गया है दोस्तों 3520 आ गया है। ठीक है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना आ गया है 3520 आ गया है आपका। उसी तरीके से अब हमको निकालना है क्या सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई का वैल्यू जब हम निकालेंगे मेरे दोस्त, सिग्मा एफ आई का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 10 और 2 12, 2 जोड़िए 2 5 7 8, 15 और 5 20 का 0 हो गया, 2 बचा है। ठीक है, 3 2 5 1 6 1 7 इतना कितना आ गया दोस्तों तो 70 आ गया है। ठीक है, कितना आ गया 70। तो सिग्मा एफ आई का वैल्यू निकालिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू निकालिए। तो अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में आपको पुट करना है, तो जो हमारा मीन होगा दोस्तों वो कितना होगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना निकाले 3520, तो 3520 रख दीजिए। और एफ आई सिग्मा एफ आई नीचे में है तो सिग्मा एफ आई कितना निकाले हैं 70, तो 70 कर दीजिए। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो मीन का वैल्यू क्या हो गया है, तो काटिए 7 बचे 35, 35 कट गया दोस्तों। अब 2 तो नहीं लगेगा तो 0 पॉइंट, अब नहीं लगेगा तो 0। उसके बाद फिर आपको कितना होगा 7 दूनी 14। तो आप फिर जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना, तो 50 आ गया ना। और 50 से फिर लगेगा 2 बार में और फिर लगाइएगा तो फिर आपको 8 बार में लगेगा। तो इसको अप्रॉक्स में आप लिख सकते हैं क्या, जिन्हें आप पढ़े होंगे कि 2 के बाद अगर 5 से ज़्यादा आता है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 50 पॉइंट, तब ये एक बढ़ जाता है तो 50.30 भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स में कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आपका आंसर आपका ये आ रहा होगा, तो आपको घबराना नहीं है कि इतना आ रहा है और ये कैसे आंसर दे रहा है। तो जब भी आपका ये जो नंबर है इसके बाद अगर 5 से ज़्यादा आता है, 5 या 5 से ज़्यादा आता है तो आप इसके पिछले वाले नंबर को एक बढ़ा देते हैं। ये सब चीज़ पहले ही पढ़ना है, तो आपका आंसर यही आ गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो चलिए मेरे भाई अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इसी तरीके से आपको क्लास दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो क्लास को हम लोग वर्टिकल फॉर्मेट में लिख लेंगे और फ्रीक्वेंसी को वर्टिकल फॉर्मेट में लिख लेंगे। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई होता है और बटे में सिग्मा एफ आई होता है। तो हम लोग आपको पिछले क्वेश्चन में बताएं जैसे उसी तरीके से सेम टू सेम करना है। तो एफ आई दिया हुआ है, एक्स आई निकालना है। तो एक्स आई निकालने के लिए आपको पता है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा में 2। तो अपर लिमिट इतना 20 प्लस 0 करेंगे तो 20 और बटा में 2 करेंगे दोस्तों। तो ऐसे देखिए 0 प्लस 20 करेंगे और बटा 2 करेंगे तो कितना हो गया, तो जब 20 बटा 2 करेंगे तो 10 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10। इसी तरीके से 40 और 20 कितना हो गया, 40 और 20 होता है 60, 60 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 30 आ जाएगा। अब 10 और 20 कितना हो गया 30, 30 और 20 कितना हो गया 50, 50 और 20 कितना हो गया 70, 70 और 20 कितना हो गया 90, 90 और 20 कितना हो गया 110, 110 और 20 कितना हो गया दोस्तों तो 130 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं कि इसी तरीके से आपको बढ़ेगा। 2 निकालने के बाद आप खुद से बढ़ा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे करिएगा तो 200 और कितना हो गया 60, तो 260 को करिएगा तो 130 ही आएगा। तो इस तरीके से हो गया। अब सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकालना था, 10 गुना 6 कितना हो गया 60। अब इसको गुना कीजिए तो 8 दिया कितना हो गया 24, 240, 5 गुना 10 करेंगे तो 500 हो जाएगा। इसको करेंगे 7 बार 7 84 यानी कि 840 आ जाएगा। 9 7 63 यानी 630। इसको करिएगा तो 11 गुना 5 था कितना हो गया 55, 550। इसको करिएगा 13 दिया 39, 390। अब हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। तो ये क्या करना है, सबको जोड़ना है। तो जोड़िएगा मेरे भाई। तो जोड़ने के बाद आपको जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा 3120 आएगा। ठीक है, कितना आएगा जोड़िएगा, हम जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो 3120 आएगा। हम जोड़ा इसलिए जोड़ के रखें दोस्तों कि अब यहाँ पे जोड़ने लगे और भी आपका वीडियो क्या हो जाएगा लंबा। आप जोड़िएगा इसको तो कितना आएगा 3120 आएगा। अब यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ आई निकालेंगे, सिग्मा एफ आई। तो जब इसको आप जोड़ेंगे तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, जोड़ने पे आपका 50 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 50। अब जरा देखिए अब हम लोगों को फॉर्मूला पे क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। बहुत ही आसान होता है ये सब चीज़। और इतना समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन अगर आपका 10th में बोर्ड में आ जाता है तो आप इजीली बना लीजिएगा। अगर 2 4 10 क्वेश्चन आप इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो।
अब जरा देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा दोस्तों कि मीन निकालना है, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 3120 रख दिए, और सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना आया 50, तो 50 रख दिए। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, और जब इसका हम डिवाइड करेंगे तो आपका जो होगा वो कितना आएगा, तो आपको डिवाइड करने के बाद 62.4 आएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, मीन हो गया, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को।